हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी ये गोवर्धन पूजा का व्लॉग है और मुझे दिवाली वाले दिन हो गया था बुखार। दोपहर में मैंने गोली खाई, काम किया और उसके बाद रात को जब मैं सोई हूँ इतने मुझे सोते सोते फीवर हो गया था। अब सुबह जो है वो अगला दिन दिवाली के बाद का जो है वो फ्री मिल गया। इस बार गोवर्धन एक दिन छोड़ के था, तो मैं उस दिन पूरा दिन जो है बुखार में अपना तपती रही, दवाई ली। लेकिन फिर वायरल फीवर निकला है तो दवाई खा रही हूँ तो उतर जा रहा है और दूसरी खुराक के टाइम तक दोबारा फिर से मुझे बुखार हो जा रहा है। इस वजह से दिवाली व्लॉग जो है वो लेट हो गया, मैं नहीं कर पाई एडिटिंग। और अब गोवर्धन पूजा वाले दिन हमारे यहाँ सुबह सुबह का काम होता है, सफाई होती है, पक्का खाना बनता है। पूरे दिन उस दिन तवा नहीं चढ़ेगा, पक्का खाना ही बनेगा। और सुबह के टाइम जो है गोवर्धन पर्वत बना के छोटा सा गोबर का, और फिर उसकी पूजा की जाती है। उसके बाद पूरा दिन कोई पूजा का काम नहीं है, बस ये है कि तवा नहीं चढ़ेगा। तो अब मैंने जो है रात को भी दवाई खा के सोई थी, लेकिन अब त्योहार का काम है तो जैसे भी ये है कि जितना मतलब मैक्सिमम ना हो पाए लेकिन जो मिनिमम है रिचुअल्स जो हैं वो एटलीस्ट वो पूरे हो जाएं, ये कोशिश है। तो अभी ये जो फूलों की रंगोली मैंने लॉन में बनाई हुई थी ना, इसकी वजह से मैंने सीक वाली झाड़ू अभी नहीं दी है। ये भैया दोस्त तक अपना लगी रहेगी, उसके बाद फिर हटा दूंगी। तो अभी मैंने ना फूल वाली झाड़ू से यहाँ पर झाड़ू दे दी है, क्योंकि जो गोवर्धन की पूजा होती है वो हमारे यहाँ घर के अंदर नहीं होती, बाहर की साइड यूजुअली, जहाँ पर मतलब कहीं बाहर कोई भी एक सही जगह देख के, तो ईशान कोण के हिसाब से मैंने यहाँ दरवाजे के पास एक कोना जो है वो पकड़ा हुआ है, मेन दरवाजे के कोने पर की जाती है, जो भी आपका एंट्रेंस है उसके कोने पर। तो जैसे चलता आ रहा है वही चीज़ें मैं फॉलो कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा चेंज वगैरह मैं करती नहीं हूँ। जो ससुराल में शुरू से चलती आ रही है रीति रिवाज वही मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। उनमें से जो मुझसे हो ही नहीं पाता प्रैक्टिकली पॉसिबल, वो चीज़ें छूट भी जाती हैं, लेकिन जितना हो सकता है मैक्सिमम मैं पूरा कर लेती हूँ। तो अब जो है जी बाहर सफाई हो गई और झाड़ू और पोछा लगा दिया मैंने, क्योंकि अब घर अभी दिवाली पे अच्छे से साफ़ किया ही हुआ है, तो इसलिए फटाफट से सफाई का काम निपट जाता है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद ही जो है पूजा का खाना फिर बनाऊंगी। और आज जो मेन्यू है उसमें कुछ भिगोने वाला भी नहीं था, वरना वो मैं नहाने से पहले भिगो देती हूँ। अगर दाल की पूड़ी वगैरह बनती तो मैं आटा वगैरह भिगो के ही जाती, क्योंकि उसको फिर आधा घंटा छोड़ना होता है, नहीं तो नहीं बनता। अब जो मुझे बनाना है यहाँ पर जो पूजा में हमारे यहाँ इसमें बनता है, मीठे में खीर ज़रूर बनेगी। बाकी सब्जी आप अपनी चॉइस की बना सकते हो, पूड़ी आप अपनी चॉइस की बना सकते हो, भरवा या सादी जैसी भी। मेन ये है कि मीठे में खीर बनेगी। तो सबसे पहले जो मैंने किचन में काम किया वो खीर के लिए मैंने चावल ही भिगोए। और ये ना या तो आप दूध में सीधे भिगो दो, या फिर ये है कि जल्दी बनाने का जो जुगाड़ है मेरा खीर, उसमें मैं क्या करती हूँ कि 2 गुने से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला चावल में, और उसके बाद उसको जो है मुझे सीटी लगा देनी होती है। तो पहले कुकर एक मतलब बाहर से ही मिल गया टोकरे से बाहर, तो मैंने कुकर में चावल धो के 2 गुना पानी उसमें डाल दिया, थोड़ा सा 2 गुने से ज़्यादा। इतने में टोकरा खाली करूँगी, इसमें लग जाएंगे 5-7 मिनट। इतने वो चावल आराम से, थोड़े से ही सही लेकिन उनको टाइम मिल जाएगा भीगने का। और उसके बाद फिर मैं उसमें लगा दूँगी सीटी। तो जो कुकर का ढक्कन है वो काफ़ी नीचे दब रहा है इन बर्तनों में, तो वो निकालने के लिए और प्लस बाकी का सारा काम भी जो मैं करूँगी किचन में, बार बार बर्तन अटकेगा हाथ अगर उसमें होंगे, तो पहले मैं टोकरा खाली कर रही हूँ। और जैसे ही ढक्कन हाथ में आया पहले मैंने इसको चढ़ा दिया। अभी टोकरे में थोड़े से बर्तन बचे हैं, लेकिन मैंने पहले ये चावल वाला कुकर जो है वो गैस पे चढ़ा दिया। इतने टोकरा खाली करूँगी, यहाँ पर वाइप ऑफ करूँगी, इतने थोड़े से चावल हैं, फटाफट से उसमें सीटी लग जाएगी। अच्छा, आज मेरे हस्बैंड भी अभी सुबह नहीं उठ पाए, वरना त्योहार वाला दिन हो या यूजुअल में बच्चों का टिफ़िन वगैरह हो, अक्सर वो सुबह मेरे साथ किचन में खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज मतलब ना तो अभी बच्चे ही उठे हैं ना मेरे हस्बैंड उठे हैं, और बाद में भी इवन काफ़ी देर हो गई थी। तो मैं पूछ भी रही थी जब आराध्या उठ गई थी कि डैडी कहाँ है, मतलब उठे ही नहीं है, ये क्या है, देख के आओ ऊपर। तो वो आज ऑफिस का अपना कुछ काम कर रहे हैं, मे भी कुछ अर्जेंट काम होगा, नहीं तो उन्हें पता है कि तबीयत ठीक नहीं है। तो वो इस टाइम पे मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ते। इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर वो नहीं आए हैं तो कोई ना कोई कारण होगा। तो यही सब सोच के फिर मैं अपना ये था कि जो बन पा रहा है, जितना हो पा रहा है, मैं अपना फुल स्पीड में जितनी हो सकती है मुझसे तेज़ उतना मैं काम करती जा रही हूँ। अगर वो आ गए बीच में तो ज्वाइन कर लेंगे, नहीं आ गए तो भी मैं बना ही दूँगी, क्योंकि अच्छी बात यह है कि स्कूल नहीं जाना है,
तो मुझे किसी तय टाइम लिमिट में नहीं ये काम करना है, जब बन जाएगा तभी पूजा हो जाएगी। बस एक प्रेशर ये है कि बच्चे अब उठना शुरू हो जाएंगे तो भूख लगेगी, पूजा का खाना बन जाएगा तो वही फिर नाश्ते में भी है, तो थोड़ा सा ये है कि टाइम से ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी बना रही हूँ वो मैं गोभी आलू मटर की बना रही हूँ, बिना प्याज लहसुन के बनाऊँगी, अदरक और हरी मिर्च काट के। तो गोभी मैंने जो है सारी चॉप कर ली और इसको कढ़ाई में डाल दिया है, पानी में भर के इसको रख दूँगी थोड़ा सा, उसके बाद फिर रगड़ के इसको धो लूँगी। फ़िलहाल इसमें मैंने पानी भर के रख दिया है और इसके बाद छील लिए मैंने आलू, आलू भी इसमें आ जाएंगे। अब इनमें पानी जो है वो भर के थोड़ी देर के लिए कढ़ाई में मतलब ऐसे ही छोड़ दूँगी, खुले बर्तन में, कोई से भी बर्तन में आप ले लो, भगोना या कढ़ाई इस तरीके के में। और उसके बाद फिर अदरक और हरी मिर्च जो है वो काट लूँगी, इतने काटूँगी इतने वो काफ़ी भीग सी जाएगी, तो रगड़ने से जो गंदगी होती है वो आराम से निकल जाती है अगर इस तरीके से थोड़ी देर पानी में भिगो के छोड़ दो। हरी मिर्च चॉप हो गई, उसके बाद अदरक को ये जो छिलका है इसका मोटा मोटा छील लूँगी, तो ये चाय के जो कूट के डालते हैं चाय में उसमें काम आ जाएगा। और जो बीच का हिस्सा है वो मैं कद्दूकस कर लूँगी छोटा वाला कद्दूकस से। तो ये इस तरीके से जो है अदरक दोनों हिस्से यूज़ भी हो जाएंगे और मेरे लिए यहाँ पर आसान हो जाएगा थोड़ा सा काम। तो ये मैंने अदरक का टुकड़ा जो है ये घिस लिया। अब ये दोनों चीज़ जो है रेडी हो गई, तो अब चलते हैं वहाँ पर जहाँ मैंने गोभी और आलू को धो के रखा हुआ है। तो वहाँ जाने के बाद उसको अब अच्छे से रगड़ूंगी, 1 या 2 पानी में, जैसी भी ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से। और आलू को जो है वो इसी तरीके से छील के बस डाल दिया है साबुत पानी में, और अब इनको ऐसे ही रगड़ लूँगी, तो काटने के बाद इनको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पहले मैंने रगड़ के एक बार इनको टोकरी में निकाल लिया और एक बार फिर से इसमें साफ़ पानी भर के टोकरी में दोबारा से फिर इन्हें डाला है। और अब दोबारा गोभी जो है वो सारी टोकरी में आ चुकी है, आलूओं को अब मैं दोबारा रगड़ के मतलब ये 2 बार के पानी में बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई है सब्ज़ी पूरी। और उसके बाद फिर आलू यहाँ पर ये कट जाएंगे। आलू कटने के बाद अब हमारी सब्ज़ी जो है वो छौंकने के लिए तैयार है। तो यहाँ जो कुकर चढ़ाया था चावलों का, इसको खोल के देखते हैं। मेन जो टाइम कंज्यूमिंग है वो खीर ही है। तो यहाँ चावल अच्छे से गल गए हैं, 2 गुने से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला था। अब थोड़ा सा ना गोल तली का भारी चमचा आपको लेना है, या फिर आप रई भी ले सकते हो, जो मथनिया होती है ना वो, उससे आप इनको अच्छे से मैश कर दो, या फिर पाव भाजी मैशर का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। कुल मिला के आपके जो चावल हैं वो थोड़ी लुगदी सी बन जाएगी। फिर ज़रा सा इसमें 1 आध कप दूध डाल के फिर इसको अच्छे से मैश करना है। तो ये स्टार्टिंग में ही आपको काफ़ी गाढ़ी कर लेनी है, तो आपका जो बाद की मेहनत है ना वो कम हो जाएगी। और उसके बाद आपकी जो खीर है ना उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी बनेगी जैसे आपने उस पर बहुत मेहनत की हो, काफ़ी गाढ़ी करके उसे बनाया हो, इस तरीके की आपकी खीर बनेगी। तो यहाँ पर ये दूध डाल के मैंने अच्छे से जो है इसको फेंट लिया, खूब बढ़िया करके थिक हो गई। अब इसमें डाल दूँगी मैं लगभग आधा लीटर के करीब दूध, या आधे से थोड़ा ज़्यादा ही। इतना दूध डालने के बाद फिर ये धीरे धीरे पकती रहेगी, तो इसका एकदम बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो इसमें पानी जो है वो हमारा चावलों को गलाने के लिए हमने जो यूज़ कर लिया वो कर लिया, बाद में हम पानी नहीं डालेंगे। तो ये दूध जब पकते पकते आधा हो जाएगा गाढ़ा होके, तो खीर अपने आप में खूब टेस्टी बनती है। और स्टार्टिंग में उबलते टाइम आप डाल दो इसमें एक हरी इलायची, तो उसका एक फ्लेवर आ जाएगा। और गैस को बिल्कुल धीमा रखना है स्टार्टिंग से ही। तो दूध हालांकि फ्रिज का है लेकिन चावल गर्म है, तो चल जाएगा काम। और इतने मेरा सारा खाना रेडी होगा, सब्ज़ी बनेगी, पूड़ी बनेगी, इतने खीर पक के रेडी हो जाएगी, साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग आपको खीर से ही करनी पड़ेगी अगर आपको आधे पौने घंटे में सारा खाना बनाना है। तो अब यहाँ पर जी छौंकने में फिर मैंने तेल डाला कढ़ाई में, इसमें जीरा डाला, हींग डाली, अदरक और हरी मिर्च डाली है। और इन्हें डालने के बाद फिर हल्दी डालूँगी थोड़ी सी तेल में ताकि पक जाए। हल्दी मतलब मैं तेल में ही डालती हूँ, बाकी मसाले सूखी सब्ज़ी में ऊपर से डल जाते हैं। इस तरीके से ही बनाती हूँ और अच्छा फ्लेवर आता है। आप भी बताना कि आप किस तरीके से बनाते हो, सारा मसाला एक साथ भूनते हो या इसी तरीके से आपने भी बना के देखी और अच्छी बनी। तो मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, पूरा मसाला नहीं भूनती। अब इसमें मैंने गोभी आलू और मटर जो है वो छील के रखी हुई है, तो वो डाल दी। और इसके बाद इसमें अपने बेसिक मसाले वो जो 4-5 डलते हैं, नमक मिर्च धनिया ये सब चीज़ें ये डाल दी। और उसके बाद फिर इसमें मैंने तेल जो है वो इतना लिया था कि आज मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालूँगी, सीधे तेल में ही जो है ये पक जाएगी।
और ऐसा भी नहीं है कि वो तेल बिल्कुल बहेगा, लेकिन ये है कि तेल में पक जाएगी। और अगर लगेगा एक्सेस है तो थोड़ी देर सब्ज़ी को जो है वो किनारे पर लगा के रख देती हूँ, तो तेल बीच में आ जाता है। उस तेल को फिर मैं पराठे बनाने में यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ तेल में ही करी है, एक भी बूंद इसमें पानी नहीं डला। उस सब्ज़ी का स्वाद अलग ही आता है जिसमें आप बिल्कुल भी पानी ना डालो, और थोड़ा सा पानी डाल के बनाओ तो अलग स्वाद आता है। आप बना के देखना दोनों तरीके से। और इसको छौंकने के बाद फिर खीर में भी उबाल आने लगा है, तो इसको बीच बीच में चलाते रहना पड़ेगा आपको। धीमी आंच पर भी आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आपका बर्तन जो है वो भारी तले का है, तो ये कुकर जो है स्टील वाले हैं, और डबल लेयर, इन पे डबल भी नहीं बल्कि ट्रिपल लेयर वाले ये कह के बेचे हैं इन्होंने जो सामान देने वाले थे। तो ये काफ़ी भारी तली इसकी होती है। तब भी आपको जो है बीच बीच में इसको चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो दूध बॉयल होकर बर्तन से बाहर आपका आ सकता है। अब यहाँ पर खीर चल रही है साथ साथ, और आटा इतने में गूँथ रही थी, बीच में ही आटा छोड़ के मैंने इन दोनों चीज़ों को फिर से एक बार चलाया है, सब्जी को और खीर को। अब आटे में 2-4 हाथ और मारने हैं, वो मैं फिर मार रही हूँ। तो इस तरीके से दोनों तीनों काम एक साथ चल रहे हैं। और चौथा काम जो चल रहा है वो शूट का चल रहा है, जो बीच बीच में मुझे ऑन ऑफ करनी पड़ रही है रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आटा जो है पूड़ियों के लिए मैं बिना ओवन के ही गूँथ लेती हूँ, और थोड़ा सा टाइट, हल्का सा रोटी से टाइट ये गूँथा जाएगा, तो आपकी पूड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल सही बन जाएंगी, ना ज़्यादा ऑयल सोखती हैं। ओवन डाले बिना भी आपकी पूड़ियाँ ठीक ठाक बनेंगी, कोई ऑयल नहीं सोखेंगी। हल्का सा आपको आटा टाइट गूँथना है बस। अब इसमें मैंने पूड़ियाँ बेलने के लिए थोड़ा सा चिकना जो है कढ़ाई में से परात में निकाल लिया है, तो इससे लगाती रहूँगी आटे की लोई में, और पूड़ी जो है वो बेलती रहेंगी। अब मैंने अभी जो है सब्ज़ी भी मेरी रेडी नहीं हुई है और खीर भी, लेकिन आटा गूँथ गया है, तो मैंने पूड़ियाँ जो है वो लोई काट के इसकी और गोल करनी शुरू कर दी है, क्योंकि ये है कि फटाफट से सारा काम एक साथ निपट जाएगा। इतने मेरी पूड़ियाँ बन के रेडी होंगी, इतने खीर भी रेडी हो जाएगी और सब्ज़ी भी। तो फटाफट से पूजा की जो भोग की थाली है वो रेडी हो जाएगी, वेट करने वाली कोई बात नहीं है। इसलिए मैंने कढ़ाई में जो तेल है उसके नीचे गैस जला दी, लोई अपनी रेडी कर ली है। इधर अब दोनों ये चीज़ें जो हैं वो रेडी ही हो गई हैं। खीर भी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, चावल हमारे गले हुए थे। इधर आलू और गोभी, ये दोनों तीनों चीज़ें भी पक चुकी हैं। तो इसमें सब्जी में जो डालना है वो मुझे डालनी है धनिया। तो ये मैंने धनिया की जो डंडियाँ थी 3-4 बाहर रखी हुई थी, इनको धो के इसमें डाल दी धनिया। और ये हो गई हमारी यहाँ पर सब्ज़ी रेडी। आप चाहें तो इस टाइम पे गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला था आज। और यहाँ पर क्योंकि ये तेल में बनी हुई है ना, तो इसको बिल्कुल भी हमें भूनना या सौटे करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे के ऐसे ही बंद कर दीजिए, आपकी सब्ज़ी बिल्कुल बढ़िया बनेगी, करारी। थोड़ी देर भी अगर आपने ढक्कन खुला रख के धनिया वनिया मिलाइए, इतनी देर में ही सही हो जाती है। और अब मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट चॉप कर रही हूँ खीर के लिए। तो इसमें काजू बादाम और थोड़ी सी चिरौंजी डाली है। उसे डालने से पहले मैंने इसमें डाल दिया मीठा, चीनी डाली है, और थोड़ी देर 5-1 मिनट जो है चीनी डाल के ये पकाऊंगी, ताकि चीनी घुल जाए। और उसके बाद सबसे एंड में ड्राई फ्रूट डाल के गैस जो है वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ आपको दिखा रही हूँ मैं, ये खीर की कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी है, ठीक ठाक हो गई है। और ये इसकी जो रबड़ी की तरह मलाई सी बनती है ना, वो देखो चमचे पे कितनी जम गई है। तो खीर ये क्विक और शॉर्ट तरीका है, बिना कुछ पीसे वीसे कुछ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, और आराम से आपकी खीर जो है वो बढ़िया सी बन जाती है। थोड़ी बनाओ ज़्यादा बनाओ, दोनों इस तरीके से आराम से बन जाती हैं। तो मैं तो 99% ऐसे ही बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड कभी बनाते हैं तो वो अपना कुछ 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 करते रहते हैं कि इसमें भिगो, उसमें पीस, इसमें डाल। मैं सिंपल यही बनाती हूँ और अच्छी भी लगती है, बच्चों को भी हमें भी, जो खाता है तारीफ़ करता है। और क्या चाहिए। अब ड्राई फ्रूट डाल के खीर भी रेडी हो गई है, गैस उसकी मैंने बंद कर दी है, और अब पूड़ियाँ सिकनी शुरू हो गई हैं। तो फटाफट से सादी पूड़ी बना रही हूँ। सादी पूड़ी में आप चाहो तो नमक ऐड कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मुझे नमक के आटे की पूड़ी जो है मुझे पसंद नहीं है। बच्चे और इन्हें तो अच्छी लगती है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तो मैं अगर अपनी देखूँ तो फिर मैं ज़्यादातर सादी बनाती हूँ। तो ये है कि या तो नमक की पूड़ी हो दाल की या फिर आलू की, तो उसके साथ फिर खीर मुझे अच्छी लगती है। सब्ज़ी नहीं खा सकती मतलब मैं नमक की पूड़ी से, मेरे साथ ये है। तो मैं सादी पूड़ी और सब्ज़ी फिर बनाती हूँ, फिर उसके साथ जो है मीठे में कुछ और बन जाता है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। तो कभी आलू की पूड़ी या दाल की पूड़ी बनती है, उनमें नमक डलता है, लेकिन सादी पूड़ी में मैं नमक नहीं डालती। तो देखो बिना ओवन की पूड़ी हैं और बिल्कुल ऑयल नहीं सोखेंगे। आप इस तरीके से बनाओ, हल्का सा टाइट आटा गूँथो
और फटाफट फटाफट सिकती चली जाएंगी बिल्कुल, और सॉफ्ट रहती हैं, ऐसा भी नहीं कि कैड़ी हो जाएंगी। बस आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए एक बार, ठंडे तेल में आपको पूड़ी नहीं डालनी है, नॉर्मल तेल आपका अच्छे से गर्म हो जाए और उसके बाद फिर उसको मीडियम पे रख लो, ना बहुत तेज़ ना बहुत धीमा। उसके बाद आपकी पूड़ियाँ फटाफट फटाफट सुनहरी बिल्कुल सिकती चली जाएंगी, ना काली होंगी ना कैड़ी होंगी और ना ही कच्ची रहेंगी। अब यहाँ देखो खीर कितनी बढ़िया बनी है एकदम, और जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी बिल्कुल बढ़िया। तो ये खीर हो गई, इसको मैंने उतार के रख दिया गैस पर। और जी यहाँ पर सब्जी रेडी हो गई, पूड़ियाँ सिक रही हैं, 9:45 का टाइम हो रहा है, लगभग मैं 9 सवा 9 के करीब ही लगी थी। और अब ये सारी चीज़ें बनने के बाद फिर मैं फटाफट पूजा की थाली लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे अब हस्बैंड आ चुके और वो नहाने के लिए गए हैं। बच्चे भी यही सब चल रहा है इनका, नहाने धोने का प्रोसेस, क्योंकि गोवर्धन की पूजा जो है वो घर के पुरुष करते हैं, महिलाएं नहीं करती हमारे यहाँ। तो इन्हें ही पूजा करनी है, तो इनको मतलब नहा लेंगे तभी कर पाएंगे। तो थाली वगैरह मैं लगा रही हूँ। पूजा के फूल बच्चों ने ला दिए थे, उसमें फल मिठाई दीपक घी का ये सब चीज़ें रख दी हैं। बाकी रोली चावल धूपबत्ती माचिस ये सब मैं और अलग से इसमें रखूँगी। तो यहाँ पर जी 10 बजने में अब 10 मिनट या 5 मिनट हैं, ये सब सामान मैं ढक के रख दूँ। और उसके बाद फिर बाहर जो है मुझे बनाना है गोवर्धन। तो गोबर का ऐसा है कि चाचा जी या पुनीत भैया जो हैं बराबर में, कभी वो ले आते हैं पहले तो वो हमें दे जाते हैं, और कभी ये ले आते हैं तो हम लोग उनके यहाँ भिजवा देते हैं। तो गोबर वो ले आए थे और वो पूरा पन्नी भर के इतना सारा गोबर ही आया था, जबकि हमें चाहिए था इतना ही। क्योंकि इनके यहाँ जो मेरी देवरानी बनाती है वो अपने मैके के हिसाब से, या जैसे भी कहो, मतलब वो पूरा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा फर्श पे बनाती है, क्योंकि जैसा चाचा जी के यहाँ पे होता आया था। लेकिन हमारे यहाँ मेरी जो सासू माँ करती थी वो शुरू से इसी तरीके से करती हैं, और मेरे मैके में होता ही नहीं था गोवर्धन पे कुछ भी। तो वहाँ कोई पूजा इस तरीके की होती नहीं थी, यहीं पर मैंने आके देखी है। तो जैसे मेरी सास करती थी मैंने उस तरीके से ही कंटिन्यू करा हुआ है, तो मैं इतना ही बड़ा बनाती हूँ। इसका आप साइज़ बढ़ा घटा सकते हो, मतलब कहने का ये है। लेकिन बनेगा इसी तरीके से कि एक गोवर्धन पर्वत की शेप का बनेगा, उसका थोड़ा सा मुंह बनेगा, वहाँ पर खाना रख दिया जाएगा। और ये जो सीख इसमें लगाई है ना, ये हमारी जो करवा चौथ में पूजा में जो लोटे में सीख लगती हैं, ये वो वाली सीख इसमें लगाई जाती हैं। इसके बाद ये यूं का यूं हम अपने पौधों में या कहीं पर जब ये सूख जाएगा तो उसमें हम मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से इसका मतलब ख़त्म होता है कि इसको कहाँ पर रखना है बाद में पूजा के। तो जितना भी खाना लगाया है, भोग बनाया है, ये सब इन पे चढ़ जाएगा। और आज ये यहीं रखे रहेंगे गोवर्धन, और उसके बाद शाम को यहाँ पर एक बार और दीपक या धूप बत्ती जलेगी, कल सुबह इनको उठाया जाएगा। तो यहाँ पर ये पूजा जो है सारी मेरे हस्बैंड ही करेंगे आज। और हम लोग तीनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोनों बच्चे भी मैं भी, शूट चल रहा है। तो जितना भी ये खाने का सामान है ये प्रसाद स्वरूप कुछ खुद ले लिया जाएगा, तो इसीलिए साइड में रखा जा रहा है। और मैं हर बार जो है गोवर्धन के लिए ये केक का बेस जो है एक आध कोई ना कोई पड़ा ही रहता है, तो उस पर मैं बना देती हूँ, तो ये उठा के ऊपर रखने वखने में थोड़ी आसानी रहती है। तो ये आराम से मतलब रखा जाता है। अब ऐसे कैसे ही उठा के ना ऊपर रख दिया जाएगा धूप में, तो ये जल्दी सूख जाएगा और फिर पौधों की मिट्टी में मिला दिया जाएगा इन्हें। तो यहाँ पर ये जितने भी फ्रूट मिठाई ये सब हैं साइड में रखे हुए हैं, ये सब जो है कुछ गाय को जाएगा थोड़ा बहुत इनमें से, अगर गाय अवेलेबल हो जाती है, और बाकी जो है ये प्रसाद में वापस मिला दिया जाएगा। उस हिसाब से ये चढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पर पूजा संपन्न हो गई है, दोनों बच्चों को टीका लगा रहे हैं ये। और जब मैं इनका ये अंदर चले गए थे ये लोग, अब ये नाश्ता वगैरह लेंगे। तो जब मैं यहाँ पर सामान वामान उठा रही थी ना, तभी फिर गायें आ गई, मतलब मौके की बात है कि तभी आ गई बिल्कुल। तो अलग से पूड़ी निकाल के फिर वेट करना होता कि डाल के आएँ, कहाँ पर गाय हैं वहाँ रख के आएँ। इससे बढ़िया वो दरवाजे पर ही आ गई, तो मेरा काम जो है वो काफ़ी आसान सा हो गया आज। और मैंने जो है फटाफट से फिर गाय के लिए पूड़ी एक निकाल के उसमें थोड़ी सी खीर रखी, क्योंकि कई बार गाय ना रख भी दो और खाती नहीं है, होता है ना कई बार ऐसा। तो यहाँ पर आई थी तो मैंने इसको एक पूड़ी और खीर जो है वो रखी, और वो शुक्र है एक ही बार में अपना खा ली उन्होंने।
गौ माता ने। तो ये काम भी एक हाथ के हाथ ही आज सुबह हमारा संपन्न हो गया। बड़ी खुशी हुई। तो जब मैं गाय की क्लिपिंग बना रही थी, तभी सामने से पुनीत और प्रियंका आ गए। तो मेरी देवरानी जो है वो कानपुर में है, उनका मैका, वो गई हुई है भैया दूज के लिए अपने मैके। तो प्रियंका यहाँ पर आई हुई है। अब बस पूजा का सामान सब बच्चे और मैं मिलके अंदर ले आए थे, क्योंकि अब मुझे बुखार दोबारा से ऐसा लग रहा है चढ़ रहा है, और मेरे को अब मैंने सुबह से काम निपटा लिया। तसल्ली ये है कि पूजा का काम अच्छे से हो गया। इसके बाद हम लोगों ने किया नाश्ता, और उसके बाद फिर मुझे पता नहीं, मैं शाम तक लेटी ही रही दवाई खा के, मुझसे उठा ही नहीं गया। जितना खाना अब बनाया था ये दोपहर के लंच तक का हो गया था। फिलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे भाई दूज वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।